ऐशो इशरत से उसे बड़ी नफ़रत थी। सुल्तान में सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो बहुत बहादुर, निडर और दिलेर था। जंगों में अपनी फ़ौज के अगले दस्तों के साथ लड़ता था। आम तौर पे वो ऐसी जगह देखा जाता जहाँ गुमसान का रन पड़ रहा हो। उसे मुख्तलिफ लड़ाइयों में 72 ज़ख्म लगे थे। मुल्तान के मुहासरे में उसने इतने दुश्मनों को कत्ल किया कि उसका हाथ खून की वजह से उसकी तलवार के दस्ते के साथ जम गया, और दस्ते से अलग करने के लिए उस हाथ को गर्म पानी से धोना पड़ा। ये सुल्तान की अपनी बहादुरी और ख़तरों से बेपरवाही थी, जिसने उसके सिपाहियों में एक अजीबो-गरीब एतमाद पैदा कर दिया था। मायूसी के वक्त में भी वो परेशान नहीं होता था। सिपाहियों को इस बात का पूरा भरोसा होता था कि उनका बेखौफ सरदार उनके साथ है और कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फ़ौजी ज़हानत और काबिलियत उसमें कूट-कूट कर भरी हुई थी। वो आला दर्जे का सिपहसालार और फ़ौजी माहिर था। वो निहायत एहतियात से जंग का नक्शा तैयार करता और फिर बड़ी होशियारी से उस पर अमल करता। उसकी जंगों का मैदान ख़वारज़म से काठियावाड़ तक फैला हुआ था। इस मैदान में 32 साल तक वो बेमिसाल बहादुरी और कामयाबी से लड़ता रहा और एक मर्तबा भी नाकाम नहीं रहा। उसने फ़ौजी चालों पर हमला करने के तरीक़ों में कोई नई इजाद नहीं की, मगर उसने अपनी हिम्मत और दिलेरी से फ़ौज में एक नई रूह फूंक दी। इसकी फ़ौज में मुख्तलिफ मुल्कों और कौमों के सिपाही थे, मगर क्या मजाल कि उनमें किसी किस्म की बदनज़मी पैदा हो। वो सब उसके मातहत बेजिगरी से और मुत्तहिद होकर लड़ते थे। महमूद आराम तलब नहीं था, और एक जंगजू ऐसा हो भी कैसे सकता है। वो मुश्किलों को खातिर में नहीं लाता था। गर्मी, सर्दी और कुदरती रुकावटें उसको जंग करने से नहीं रोक सकती थीं। उसके रास्ते में ना बुलंद पहाड़ हायल हो सकते थे, ना गहरे दरिया और ना सहरा। वो राजपूताना के बंजरों से भी गुज़रा और पंजाब के ऐसे इलाकों से भी जहाँ घास तक नहीं होती थी, मगर कोई चीज़ उसके अज़्म के सामने ना ठहर सकी। दुश्मनों पर उसकी हैबत छाई हुई थी कि उसका नाम सुनते ही अतात कबूल कर लेते या भाग जाते। इतनी कसीर दौलत और ऐसी हैरत अंगेज़ फतूहात हासिल करने से भी बढ़कर सुल्तान महमूद की अज़मत का बायस ये है कि फ़ारसी इल्म व अदब को उसने परवान चढ़ाया और मशरिक़ की तहज़ीब पर वो एहसान किए जो उसके नाम को सैकड़ों साल तक ज़िंदा रखेंगे। महमूद बड़ा बाज़ौक़ और फ़ाज़िल बादशाह था, ख़ुद भी शेर कहता था। गज़नी में उसने बहुत बड़ा कॉलेज कायम किया था, जिसके साथ आला दर्जे का कुतुब खाना भी था। वो उलमा को बड़ी इज़्ज़त से गज़नी में बुलाता और उन्हें बड़ी बड़ी तनख्वाहें देता था। उलमा के साथ सुल्तान की कदरदानी ने सैकड़ों अदीबों और शायरों को दरबार में खींच लाया था। गर्ज़ सुल्तान महमूद मोहब्बत करने वाला, मुनसिफ़ मिजाज, हमदर्द, मेहरबान, फ़याज़, खुदा तरस और दीनदार शख्स था। इतनी बड़ी सल्तनत हासिल करने के बावजूद वो आखिर तक सादा मिजाज रहा। फ़ातेह की हैसियत से देखिए तो वो बहुत बड़ा और कामयाब फ़ातेह था, जिसने सारी ज़िंदगी में नाकामी का मुँह तक नहीं देखा। इल्म व फ़न के सरपरस्त की हैसियत से देखिए तो फ़ारसी पर उसके बेशुमार एहसान हैं। फ़ारसी नज़्म व नसर में तरक्की उसकी ही कोशिशों का नतीजा था। जहाँ तक उसके मुंतज़िम होने का ताल्लुक़ है तो इस सिलसिले में उसका नाम इज़्ज़त से लिया जाता है। जंगों की वजह से उसे गज़नी से लंबे अरसे के लिए गैर हाज़िर रहना पड़ता था, मगर इसके बावजूद हुकूमत के कारोबार में किसी किस्म की ख़राबी, बदनज़मी और मुल्क में बदअमनी नहीं पैदा होती थी। उसके बेटे सुल्तान मसूद ने ठीक कहा था कि खुदा की उस पर रहमत हो, कोई माँ महमूद जैसा बच्चा नहीं जनेगी।